न्यूज़ 18 इंडिया के सामने क्यों बताओगे? सोना बाबू और मिट्ठू बाबू और कौन कौन बाबू? वैलेंटाइन बाबू। हाँ? वैलेंटाइन बाबू आया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रेम में पगे लोग दिखते हैं। मेरा अंदर से बहुत बहुत प्रसन्नता होती है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। प्रभात जी, आपके में बाइंडिंग फोर्स क्या थी? सवाल अच्छा रखा है आपने। बाइंडिंग फोर्स क्या थी जी? अभी मैं पहले जवाब सिर्फ इल्जाम लगा देना कि आपके पास ईडी है, सीबीआई है और आप इतना कह के छोड़ देंगे बस। भैया इन्होंने देखिए, मुझे एक चीज लगती है कि इनके पास अगर कुछ होता, अगर कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप होती तो जाहिर है लोग उनसे जुड़ते। आज ना इनके पास नेता, ना नीति, ना नीयत। राहुल गांधी से ना तो जनता जुड़ना चाहती है, आप किसी से पूछ लीजिए, हजारों हैं यहाँ कम से कम, और ना ही नेता जुड़ना चाहते हैं, ना ही पार्टी जुड़ना चाहती है। एक आदमी जिसको हिंदुस्तान की बेसिक समझ भी ना हो, उसके साथ कौन जुड़ना चाहेगा? आप भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। ले लीजिएगा। पहले तो मेरे पत्रकार भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा बोले आप। इन्होंने एक बात कही कि गद्दारों को साथ ले लिया। जब नेहरू जी सरकार बना रहे थे उस टाइम की बात कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार का हिस्सा थे। उस समय की बात नहीं कर रहे थे, ये बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे उस समय की। मैंने पाकिस्तान की बात, हाँ, पाकिस्तान की बात की थी। नहीं नहीं नहीं, हर चीज में तुम मैं कह रहा हूं, उसने बिल्कुल बात नहीं कर रहे। बात देश की, इस भारत देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है चारवाक, जो कहते थे जीवम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लिप्त्वा घृतम पिबेत। उसको भी हमने महर्षि कहा। विरोधाभास होना अलग है, वैचारिक मतभेद शिवम भाई के साथ मेरा हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होगा। अभी इन्होंने कहा इंजन और डब्बे की बात। शिवम भाई, पता है बिहार के अंदर आपने क्या काम किया? 2 इंजन लगा दिए, डबल इंजन तो हो गई, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। वो इंजन ऐसी है, मोदी जी की गारंटी, बार बार ये बोलते हैं। अरे रुको, डब्बे बीच में फंसे हैं ना, एक सिरा दक्षिण जा रहा है, दूसरा उत्तर जा रहा है। ये स्थिति है आपकी। नहीं है तो कहाँ जाएंगे? डेमोक्रेसी में लोग आपके साथ होने चाहिए। अगर आपके लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि संघर्ष भी है, लेकिन आपका नेता का विजन गायब है। नेता का विजन गायब है जी जी। मैं आ गया। देखिए, बीजेपी ने जोड़ तोड़ की बात करी। पूरे देश में बीजेपी का मॉडल ही यही चल रहा है कि सारे नेताओं पे आरोप। पहले तो एक सेंटेंस बोला करो पहले आते कि पंजाब में अकेले लड़ेंगे और दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। पहले यही बोला करो। मैं आपकी बात पे भी आऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं पहले यही बोला करो आते कि पंजाब में अकेले लड़ना है, कांग्रेस दिल्ली में अकेले लड़ना है, जिसे साफ हो जाए। इनके साफ नहीं हो रहा है अभी कान। नहीं, ये भी पूरा सवाल है, मैं जवाब दूंगा। बीजेपी का मॉडल ये है कि सीबीआई ईडी के आरोप लगाते हैं। छगन भुजबल पे आरोप हमने नहीं लगाया, बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया। सीबीआई ईडी की जांच चली, बीजेपी ज्वाइन कर लिए, सारे फाइल हो गए, केस बंद हो गया। जिस अशोक की ये बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आरोप लगाया था कि मकान खा गया, हवेली खा गया, उसी को पार्टी में ज्वाइन करा लिया। अजीत पवार, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। बोले दो। ये सारे लोगों पे घोटाले का आरोप लगाते हैं। बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो कौन सा वॉशिंग पाउडर है जिसको मशीन में डालते हैं? यहाँ से डालेंगे घोटालेबाज, वहां से निकलेगा पवित्र गंगा जल में धोके। कैसा मॉडल है इनका? दूसरी बात, वन बाई वन। क्या नाम साहब जी? हुजूर आली नाम इंदर छावड़ा। छावड़ा साहब काम क्या कर रहे हैं आप? मैं सेल्स मार्केटिंग का काम सबसे काबिल आदमी होते हैं। सर, ईडी ने बहुत सारी नोटिस दे दिए। केजरीवाल साहब को भी बोलो, वो भी वॉशिंग वाटर से नहा के आ जाएं। सारे आरोप खत्म, जय मोदी। पता नहीं तुम छाबड़ा साहब तारीफ कर रहे थे या खींच रहे थे, समझे भी नहीं है। वॉशिंग पाउडर में नहाने की बात थी। हाँ जी। आम आदमी नाम साहब क्या है? बसंत जी। पहले तो बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे आम आदमी पार्टी से पूछो, कांग्रेस को बर्बाद करके पैदा हुए हैं और कांग्रेस को बर्बाद करने फिर लगे हुए हैं। कौन? आम आदमी पार्टी। यही तो वाड्रा, केजरीवाल, लालू खराब है, ये सब करप्ट है, जितने भी नेता सब करप्ट थे। आज इनके लिए सामने गुलबग्गे खड़े हुए। यही है हमारे भविष्य, यही हमारा इंडिया बनाएंगे। अरे बाबूजी, शर्म करो आप लोग। इस देश को सही दिशा में लेने के लिए आप चले थे, देश तो सही दिशा में मोदी लेके चल पड़े, लेकिन आपने देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। जो कि आपने जो इंडी गठबंधन के साथ आपने जोड़ किया है। आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग को वैल्यू करते हो तो आप प्लीज, अभी भी कह रहा हूं, अकेले ही लड़ो, कुछ मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं। अरे बन गया काम करूं। अरे काम बन गया आम आदमी पार्टी।
वो तो कह ही रहे हैं कि अकेले कोई बोल दे एक बार कि अकेले चलो, तो हम तो अकेले ही चलना चाहते हैं। देखिए, हमारा मकसद किसी के साथ गठबंधन का बड़ा मकसद नहीं है। मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी के फेलियर को खत्म करना। हम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम असली राम राज्य लेके आना चाहते हैं। हमारा राम राज्य में क्या होगा, कोई के किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके हाथ में, युवाओं के हाथ में नौकरियां होंगी, किसानों की आय दोगुनी होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये सारे मुद्दे होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है बताए? भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वादे किए थे कि 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उसका क्या हुआ? इनके वादे थे कि महंगाई कम करेंगे, उसका क्या हुआ? सिलेंडर 400 से 1200 कर दिया, उसका क्या हुआ? आज देश में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। जी हाँ, आया बाबूजी, आ रहा हूं। अरे कोई बात नहीं, मैं आया। जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखिए, इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी राम राज्य लाएंगे। सबसे पहले तो श्री राम ने अपने जीवन के 14 साल झोपड़ी में बिताए, और ये नए तरह के राम है जो 100 करोड़ का घर बनाकर बैठे हैं अपने लिए। एक उस मेरे भाई ने कहा, एक और चीज है, राम ने अपने सारे भाइयों का ध्यान रखा। उन्होंने अपने सारे भाइयों को तिहाड़ भिजवा दिया, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो। अरे भैया, उनका भी ध्यान रख लो थोड़ा। और उन्होंने एक और चीज कही कि मोदी जी तो देश सही दिशा में लेकर चल दिए, केजरीवाल भी चल देते। भाई, वो जनता का लेकर चले हो ना चले हो, अपना लेकर चल लिए, लाखों करोड़ बना लिया उन्होंने। पहले इसको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, अगर इनको इतना यकीन है कि सही दिशा में देश जा रहा है, लड़ो अपने वादों में चुनाव। 2 सबका 15 लाख, 2 सबको 18 करोड़ युवाओं को रोजगार दो, महंगाई कम करो, भ्रष्टाचार कम करो, जो देश के पैसा लूट के लोग, किसानों की आय दुगनी करो। अरे मैं तो किसान हूं, ये कहते थे किसानों की आय दुगनी करेंगे, इनका नेता था। इनको पता नहीं होगा किसानों को गाली देने का बात करते हैं। आज दिल्ली की सरहद पे किसान आ रहे हैं, किसानों को रोकने के लिए बुलडोजर लगाए जा रहे हैं, कीलें लगाई जा रही हैं, सोचे दीवारें बनाई जा रही हैं। देखिए, एक बात तो है, एक मिनट नाराज नहीं बाबूजी, क्या चाह रहे हो? दिल्ली में हंगामा, किसान को अंदर लाके, और अराजकता, क्या चाह रहे हो भाई? केजरीवाल जो कर रहा है, उसने 49 दिन की सरकार से लेकर आज तक 10 साल की सरकार होने वाली है। 49 दिन की सरकार से लेकर 10 साल की सरकार होने वाली है। आप गड्ढों को भरा हुआ दिखा दो, यहाँ यमुना को साफ करने निकले थे, नाला साफ करवा के दिखा दो। है हिम्मत? जी आया जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? वो ये मसाला न खाया करो, ये जहर है, मत खाया करो बेटा। क्या उम्र है? ना, आज इतना बेइज्जत कर देंगे कि कभी खाओगे ही नहीं, फिर मत खाओ। जहर कोई खाने की चीज है? ना। जी प्रभात जी,